हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए जो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन चला रहे हैं, निश्चित समाकलन, जो इसका पार्ट नंबर 10 है। अभी तक पार्ट 9 तक नहीं जाकर देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्लेलिस्ट में देख लेना है। अब ये बिहार बोर्ड के लिए जो ट्रिक्स वीडियो ला रहे हैं, इसका पार्ट नंबर ये 10 है और आप लोग को बिहार बोर्ड के लिए 4 नंबर पक्का। अगर ये कंसेप्ट आज आप लोग समझ लेते हैं तो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 4 नंबर बिहार बोर्ड में जरूर पूछा जाएगा। तो ये आप लोग देख लेना है और आप लोग को जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस पर सारे कंसेप्ट पर क्वेश्चन कर लेना है। अभी भी इसको क्वेश्चन करा देंगे और 4 नंबर पक्का ये आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंसेप्ट क्या है। ये कंसेप्ट है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट ए से लोअर लिमिट माइनस ए के बीच में अगर एफ एक्स डी एक्स कोई फंक्शन रहे तब, यानी कैसा फंक्शन हो कि अपर लिमिट ए कितना हो 2, तो लोअर लिमिट क्या हो माइनस है, यानी अपर लिमिट ए 2 हो तो लोअर लिमिट माइनस में हो, यानी कि -2 हो। और फंक्शन क्या है, साइन के पावर 11x आ गया। तो हम लोग को लिमिट देखना a2 माइनस ए के बीच में है और साइन के पावर 11x आ गया। तो इसके लिए दो आप लोग को रूल चलता है। अब आप लोग को क्या चलता है कि एक फंक्शन इवन फंक्शन होता है, दूसरा फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। अगर इवन फंक्शन होता है तो आंसर 2 अपर लिमिट a2 0 एफ एक्स डी एक्स हम लोग लिख देते हैं। लेकिन अगर यही ऑड फंक्शन रहता है तो आंसर क्या लिख देते हैं, 0 यानी कि लड्डू। लेकिन हम लोग को पहले मालूम होना चाहिए कौन फंक्शन इवन यानी कि सम फलन है और कौन फंक्शन ऑड यानी कि विषम फलन है। तो cos x का फंक्शन, sec x का फंक्शन, एक्स स्क्वायर का फंक्शन और x के पावर 4 का फंक्शन, ये फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, सम फलन होता है। तब इसका आंसर क्या होगा, 2 अपर लिमिट a2 0 और एफ एक्स डी एक्स होगा। और एक इवन फंक्शन और प्लस इवन फंक्शन जोड़ेंगे तो क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। यानी कि इवन फंक्शन कैसे कि अगर मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर और फिर प्लस सेक एक्स जोड़ेंगे तो ये कैसा फंक्शन है, एक इवन फंक्शन है। अगर इवन फंक्शन है, अगर 1 to -1 लिमिट होता तब इसको सॉल्व करते तो आप लोग को ये एक इवन फंक्शन हो गया। कब, जब इवन एक एक्स स्क्वायर क्या है, इवन फंक्शन है और सेक एक्स क्या है, इवन फंक्शन है, तो ये फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। और देखिए अब आते हैं कि यहाँ पर विषम फलन पहचाने कैसे, कि कौन सा ये विषम फलन ऑड फंक्शन है। तो साइन एक्स का फंक्शन, tan एक्स का फंक्शन, log एक्स का फंक्शन, एक्स क्यू का फंक्शन, एक्स के पावर 5 का फंक्शन, या रूट के अंदर कोई फंक्शन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो ये फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन, विषम फलन, जिसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, लड्डू यानी कि 0 होता है। अब आते हैं कि ऑड प्लस ऑड फंक्शन क्या बनाता है, ऑड फंक्शन ही बनाता है। ऑड क्रस का ऑड मल्टीप्लाई ऑड फंक्शन क्या बनाएगा, ऑड फंक्शन ही बनाएगा। इवन मल्टीप्लाई ऑड क्या बनाएगा, तो ऑड फंक्शन बनाएगा। अब क्वेश्चंस पर आते हैं कि अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट -2, यानी ए और माइनस ए के बीच में और साइन 11x के पावर में है। तो इसका आंसर क्या होगा, π/2 होगा, 0 होगा, 1 होगा, नॉन ऑफ दीज होगा। तो सबसे पहले इस कंसेप्ट में हम देखेंगे कि ये फंक्शन पहले क्या है, इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो हम लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि साइन एक्स का फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, साइन एक्स का फंक्शन कैसा फंक्शन है, और विषम है। और विषम है तो डायरेक्टली क्वेश्चन देखेंगे नहीं और यहाँ पर 0 टिक कर आ जाएंगे, आया समझ में। और ये हमेशा पूछता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। अब आते हैं क्वेश्चन की 1 से लेकर -1 के बीच में इंटीग्रेशन हो, यानी कि ए क्या हो 1 और यहाँ पर माइनस से नीचे हो, यानी कि 1 से लेकर -1, यानी कि यहाँ पर ए से लेकर -a के बीच में, यानी 1 से लेकर -1 के बीच में एक्स क्यू डी एक्स है। तो हम लोग को इवन ऑड वाला फंक्शन हो गया कि ये इवन ऑड पर बनेगा। तो एक्स क्यू कैसा फंक्शन, एक्स क्यू एक भी ऑड फंक्शन है। अगर एक्स क्यू अगर ऑड फंक्शन है तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, इसका ऑप्शन वाले हो जाएंगे। आया समझ में। चलते हैं कुछ और इसके इवन ऑड वाले एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चंस वही है कि अपर लिमिट π/6 से -π/6 के बीच में, यानी ए क्या हो π/6 हो और माइनस ए क्या हो -π/6 हो, यानी कि दोनों a2 - a के बीच में और साइन के पावर 19x और dx। तो हम लोग क्या समझेंगे कि साइन कौन सा फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लड्डू यानी कि 0 हो जाएगा। अपर लिमिट π/3 से लोअर लिमिट -π/3 के बीच में x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये कैसा फंक्शन है। तो हम लोग पहले x एक कैसा फंक्शन है, तो यहाँ पर x कैसा फंक्शन है, तो हम लोग के एक्स क्यू कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। और यहाँ पर x भी क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो x क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। तो ये तो ऑड फंक्शन हो गया। अब मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स,
तो हम लोग को पता है cos x कैसा फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है। cos x कैसा फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है। तो cos x क्या है, इवन फंक्शन है। अब आप लोग को पता होगा कि ऑड क्रॉस इवन कितने क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है, और ऑड फंक्शन का आंसर क्या होता है, 0 होता है। उसी तरह π/2 से -π/2 यानी अपर लिमिट a टू -a के बीच में है, तो हम लोग को पता है कि साइन के पावर 11x dx यानी कि साइन x कैसा फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन का आंसर क्या होता है, 0 होता है। आया समझ में। फिर क्वेश्चन क्या है, π/6 से अपर लिमिट π/6 और लोअर लिमिट -π/6, अगर ये रहे तब लिमिट a टू -a के बीच में रहे तभी, यहाँ पर दिया गया कि अपर लिमिट a टू -a के बीच में fx dx रहेगा, तभी हम लोग क्या करेंगे, इवन ऑड का कंसेप्ट लगाएंगे। tan 121 और x dx, तो tan कैसा फंक्शन है, ये भी एक ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन का आंसर क्या होगा, 0। लॉग कैसा फंक्शन है, तो लॉग इसमें देखिए लॉग कैसा फंक्शन है, तो ये भी ऑड फंक्शन है, तो इसका भी आंसर 0। क्वेश्चन देखेंगे और आंसर पाएंगे 0। और आप लोग को कुछ कंसेप्ट इवन फंक्शन वाले भी हम करा देते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट -1 के बीच में हो tan x dx हो, तो हम लोग को ये मालूम होगा कि अपर लिमिट a से लोअर लिमिट -a के बीच में, और fx क्या tan x फंक्शन है। तो इस कंसेप्ट में सबसे पहले हम देखेंगे कि इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो हम लोग को पता है कि tan x dx कैसा फंक्शन है, तो tan x इसमें देख रहे हैं तो ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन है, तो इसका आंसर हम लोग क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 से -1 यानी a टू -a के बीच में फंक्शन x² dx है। अब x² कैसा फंक्शन है, तो यहाँ पर तो ऑड फंक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, x² कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। अगर इवन फंक्शन होता है तो आंसर क्या होता है, 2 अपर लिमिट a टू 0 fx dx। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अपर लिमिट a कितना है, अपर लिमिट a कितना है, 1। और हमेशा याद रखना जो लोअर लिमिट होता है 0, उसको 0 ही लिखेंगे, क्योंकि कोई भी अगर 5 4 6 हो कोई नहीं, क्योंकि आंसर ही होता है 2 अपर लिमिट a टू 0। तो अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट कुछ भी हो 0 होगा। अब fx dx, तो fx और dx, तो fx कितना है, x², तो यहाँ पर हम लोग x² लिख देते हैं, और dx है तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, dx लिख देते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ में आया। अब यहाँ पर 2 लिखेंगे, और हम लोग को मालूम है कि x² का डिफिनेशन क्या होता है, सॉरी x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ क्या होता है, 3 लिख देंगे, और लिमिट क्या है, 1 टू 0 पुट कर देंगे, 1 टू 0 पुट कर देंगे। यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 गुणे यहाँ पर 3 क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, 1/3 हो जाएगा, और बचेगा कितना, x³ बचेगा, और लिमिट क्या लिख देंगे, 1 टू 0 लिख देंगे। अब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे 2/3 अपर लिमिट, x की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे माइनस, और फिर x की जगह पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो 2/3 गुणे 1, यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलते हैं, और ये आप लोग को बेसिक जो ट्रिक्स वीडियो थी, और ये आप लोग को ट्रिक्स वीडियो 4 नंबर का आप लोग को बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए बेनिफिशियल है।